हेलो एवरीवन। देखिए, मैं इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर के माध्यम से आपको स्पोकन के टिप्स दे रहा हूं। साथ में ग्रामर का भी मैंने देने का वादा किया है। तो ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच की डीप जानकारी होना बहुत जरूरी है। नाउन के बारे में हम पार्ट वाइज चर्चा कर चुके हैं, उसके पार्ट्स की चर्चा हो गई है। प्रोनाउन, जिसका प्रयोग हम लोग नाउन के जगह पे करते हैं, क्योंकि प्रोनाउन का भी इंग्लिश वर्ल्ड में बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इसका यूज हम कहाँ करते हैं, तो फॉर नाउन, जहां पे नाउन नहीं यूज कर रहे हैं बार बार, उसके जगह पे जो वर्ड आता है वो प्रोनाउन होता है। तो इसके बारे में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन जो पहला टाइप है इसका चर्चा कर दिए थे। आई, वी, यू, ही, सी, दे, ये पर्सनल प्रोनाउन है। पॉजिटिव जो संबंध बताता है इसका भी चर्चा कर दिए थे। आई से माइन, वी से आवर्स, यू से योर्स, ही से हीज, सी से हर्स और दे से देयर्स। ये मैं एक चार्ट बनाकर मैंने इसको आपको डीप समझाया है। आज हम लोग और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और आज प्रोनाउन का सारा जितने भी पार्ट्स हैं सब क्लियर। थर्ड नंबर में है इंडेफिनिट प्रोनाउन। अब जैसा कि ये नाम ही बता रहा है, इंडेफिनिट, अनिश्चित, पता ही नहीं चल रहा है। दाल में कुछ पड़ा है तो उस कुछ से पता चल जा रहा है क्या? कुछ में आपका कीड़ा भी हो सकता है, कीड़ा नहीं तो कुछ और भी चीज हो सकता है, तो उसमें क्या है ये क्लियर नहीं कर पा रहे हम। तो यही जो कुछ है, यानी द वर्ड दैट कम्स फॉर अ प्रोनाउन, फॉर अ नाउन एंड दैट कांट क्लियर इट। जैसे हम बोल रहे हैं समवन, समबडी, समथिंग या ऑल, इन सब का यूज हम कब करते हैं? जब हमको इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज करना है। फोर्थ नंबर में आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आदमी कभी कभी बोलता है कि जा रहे हम डेमो क्लास लेने। ये डेमो का मतलब क्या है? ये डेमो प्रदर्शन है। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये क्या करेगा? दूर या पास की चीजों को इंडिकेट करता है। इसके लिए हमारे पास है दिस, दैट, दीज और दोज। दिस और दीज ये सामने की चीजों को दिखाने के लिए होता है, और दैट और दोज ये दूर की चीजों को दिखाने के लिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहां साथ में ही हम बात कर लेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि दोनों का सेम वर्ड्स होते हैं। माई सेल्फ, वी से आवर सेल्फ, यू एक रहेगा तो योर सेल्फ, ज्यादा रहेगा तो योर सेल्फ, योर सेल्फ के बाद हिम सेल्फ, हर सेल्फ और दे से देम सेल्फ। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या है? रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक, जबकि दोनों का सेम कंडीशन है, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? क्योंकि ये जो सेल्फ वाला वर्ड होता है ये प्रेशर डालने के लिए यूज इसका हम करते हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इम्फेटिक प्रोनाउन, इम्फेटिक वहां पर रहेगा जैसे कोई प्रोनाउन आई आया और उसके साथ तुरंत आ जाएगा आई माई सेल्फ विल राइट अ लेटर। ये आप इजिली समझ रहे हैं, वो इम्फेटिक है, प्रेशर बना दिया। और रिफ्लेक्सिव वापस आएगा आई विल राइट माई सेल्फ, ये उधर से वापस आ रहा है। इन दोनों में ये अंतर है। अगर कोई प्रोनाउन के बाद ये अटैच करके आएगा माई सेल्फ, आवर सेल्फ, सिंपैथिक है, और देर से उधर से लौटेगा, वर्ब वगैरह सब कंप्लीट करने के बाद लौटेगा, तो वो हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। डिस्ट्रीब्यूटिव, देखिए कोई भी वर्ड है ना, उसका वर्ड का जो उच्चारण है, जो वर्ड बना है, वो इंडिकेट करता है कुछ न कुछ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव, ये नाम ही बता रहा है कि डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या करता है? तो ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। इसमें हम ईच, एवरी, ईदर, नीदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ईच, एवरी, ईदर, नीदर। अब ईच हर एक, प्रत्येक, दोनों में से कोई एक, और नीदर में मतलब दोनों में से कोई नहीं। आगे बढ़ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव देखिए रिलेशन बताएगा। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, whom, which,
व्हाट और हुज। थोड़ा सा आप यहां देख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसमें भी यही चीज है, दोनों में सेम है। समझने का फेरा क्या है, कितना इजी समझ सकते हैं आप। ये रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे कोई कोई बोलते हैं ना, जैसा बोओगे वैसा काटोगे, तो जैसा वैसा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो लड़का लिख रहा है वो तेरा दोस्त है, तो जो वो, ये तुम्हारा रिलेटिव का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन। इसमें हम हु का मतलब कौन नहीं, जो दिखाता है, ठीक है। होम जिनको, किनको, विच, ये भी जो को दिखाता है। मैं क्लियर कर दूं कि हु का प्रयोग सिर्फ ह्यूमन के लिए होता है, ठीक है। जो कुत्ता भौंक रहा है वो मेरा है, तो उसमें हु का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि कुत्ता है। तो हु का प्रयोग सिर्फ हम लोग ह्यूमन के लिए करते हैं, जबकि विच का प्रयोग एक्सेप्ट ह्यूमन, ह्यूमन को छोड़कर कुछ भी आएगा तो हम विच लगाएंगे, जो अर्थ में दिखाएगा। जो पेन लाल है उसको मैंने पकड़ा है, तो यहाँ पे विच का प्रयोग होगा, ठीक है। और सीबीएसई में जो एरर का आता है, बच्चे बोलते हैं सर एडिटिंग समझाइए, आप ध्यान दीजिएगा, कोई एनिमल के लिए हु लिख देता है और कोई आदमी के लिए विच लिख देता है, तो ये दोनों में से एक बिंदु दिमाग में रखने का है कि कभी कभी एरर वो जान के ऐसा करता है। आदमी है तो वहां पर हु का प्रयोग होगा, और एक्सेप्ट ह्यूमन है तो हम विच का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब व्हाट मीन्स क्या नहीं है, व्हाट का मतलब भी जो है। व्हाट यू राइट इज नॉट क्लियर, जो तुम लिखते हो वो क्लियर नहीं है, तो आखिर वहां पर व्हाट क्या के अर्थ में नहीं ना आया, वो तो जो के अर्थ में आया, ठीक है। हुज ये किसका नहीं है, जिसका। तो कंडीशन क्या बता रहा है, इंट्रोगेटिव में ये प्रश्न करेगा, यहां पर हु का मतलब जो था, कौन, हु इज सिंगिंग, नाम पता है क्या, नहीं पता। कॉल द बॉय हु इज सिंगिंग, ये तुम्हारा ये वाला हो गया। अब सिर्फ एक लाइन है हु इज सिंगिंग, ये तुम्हारा ये आ गया इंट्रोगेटिव वाला। इंट्रोगेटिव में क्या होगा कि इसमें कोई नाउन का अटैचमेंट नहीं पा रहे, और इसमें हम क्या पा रहे थे, कॉल द बॉय हु इज सिंगिंग, और इसमें अकेले रहेगा हु इज सिंगिंग, ठीक है। इन दोनों में यही अंतर है कि क्वेश्चन पूछेगा और ये जो है दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, और उसमें हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। तो आप इसको आराम से एक बार देख लीजिएगा तो इजी हो जाएगा। नाम इजी इंग्लिश बाय तिवारी सर। तो मेरा पहला टारगेट है कि इंग्लिश को आपको इजी वे में हम पार्ट पार्ट करके दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एडजेक्टिव के साथ। जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और सपोर्ट करिएगा। थैंक यू।